न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामड़े। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कंपनी की पार्किंग में लड़की को सबके सामने काट डाला, कसाई वाला चाकू लेकर घूमता रहा लड़का। नाग नदी पुनरुत्थान पर रहेगी नजर। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कंपनी की पार्किंग में लड़की को सबके सामने काट डाला, कसाई वाला चाकू लेकर घूमता रहा लड़का। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुणे में स्थित एक मल्टीनेशनल BPO कंपनी में काम करने वाली 28 वर्षीय युवती की उसी के सहकर्मी दोस्त ने कल शाम उसी कंपनी के पार्किंग एरिया में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस वारदात का वीडियो कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी लड़की। मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय युवती का नाम शुभदा शंकर कोदरे है, जो WNS ग्लोबल इंटरनेशनल BPO कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी। उसकी हत्या करने वाला आरोपी कृष्णा सत्यनारायण कनौज भी इसी कंपनी में उसी के साथ काम करता था। इस वारदात को लेकर एरवड़ा पुलिस के द्वारा मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभदा और कृष्णा दोनों के बीच पैसों का लेन देन था, जिसे लेकर कल शाम 6:15 के करीब कंपनी के पार्किंग में इन दोनों के बीच अनबन हुई, जिसके बाद अपने साथ लाए हुए धारदार हथियार से कृष्णा ने शुभदा पर हमला किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद कृष्णा वहां से भाग के ही फरार होने लगा, लेकिन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद यह बात इस कंपनी में हवा की तरह फैल गई। तब कंपनी के अन्य कर्मियों ने खून में लथपथ पड़ी घायल शुभदा को इलाज के लिए करीबी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाग नदी पुनरुत्थान पर रहेगी नजर। नागपुर शहर के वैभव के रूप में पहचानी जाने वाली नाग नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1927 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए राज्य का पर्यावरण विभाग नाग नदी के सौंदर्यीकरण का परियोजना पर नजर रख रही है। सप्ताह भर पहले पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे सहित पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव की समीक्षा के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने मनपा मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। 1927 करोड़ की इस परियोजना में केंद्र सरकार से 1,115.22 करोड़, राज्य सरकार से 507.36 करोड़ रुपए, नागपुर महानगर से 304.41 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 17 किलोमीटर लंबी नाग नदी के लिए इतनी बड़ी रकम का प्रावधान किए जाने से पर्यावरण विभाग इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। गुरुवार को सिद्धेश कदम ने नाग नदी की समीक्षा के साथ ही शहर के प्रदूषण के संदर्भ में भी डॉक्टर अभिजीत चौधरी से जानकारी ली। उन्होंने भांडेवाड़ी STP प्लांट को भी भेंट दी। उन्होंने मनपा का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस प्लांट में ट्रीट होने वाला पानी थर्मल बिजली केंद्र के लिए उपयोग किया जाता है और इससे मनपा को राजस्व मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने पत्र परिषद में पत्रकारों के समक्ष इन विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी भी उपस्थित थे। नाग नदी पुनरुत्थान में STP पर जोर देते हुए सिद्धेश कदम ने कहा कि नाग नदी पुनर्विकास परियोजना की सफलता के लिए अपशिष्ट जल प्रक्रिया होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर ध्यान देने की जरूरत है। यह परियोजना तभी सफल होगी जब 100% अपशिष्ट जल को ट्रीट करके नदी में छोड़ा जाएगा। कदम ने कहा कि अंबाझरी तालाब या नालों में फैले जल प्रदूषण का एकमात्र समाधान STP ही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू।
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो रही है। पहला पेपर मराठी भाषा का होगा। नागपुर संभाग से 682 परीक्षा केंद्र पर 1,51,379 विद्यार्थी परीक्षा देने बैठेंगे। 3 से 20 फरवरी तक विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा हुई। अब 21 फरवरी से 17 मार्च तक लिखित परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों के साथ अनुदानित और गैर अनुदानित प्राप्त स्कूलों में भी केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। प्रश्न पत्रों के लिए संभाग में 84 कस्टडी तैयार की है। यह परीक्षा 682 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इनमें से सबसे अधिक 58,495 विद्यार्थी नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि सबसे कम 14,532 विद्यार्थी गढ़चिरौली में परीक्षा देने वाले। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस वर्ष हर जिले में 5 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राज्य शिक्षा एवं प्रशासन योजना या उप शिक्षा अधिकारियों के उड़न दस्ते शामिल होंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग का उड़न दस्ता भी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र में ऑडियो व अन्य तकनीकी उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।